हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखते हैं स्टूडेंट आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.6 से ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 3.6 में ये क्वेश्चन कह रहा है अ नेग्लिजिबली अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 into 10 to the power minus 7 square meter and its resistance is measured to be 5 ohm. Okay, what is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ। कोई एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है स्टूडेंट, लेंथ दिया हुआ है ये इसका, ये दिस स्मॉल एल का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसको कैपिटल ए से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है दिस इज 6 into 10 to the power minus 7 स्क्वायर मीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज 5 ओम। चलिए ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। चलिए ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। क्लियर है, यहाँ से हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू दिस आर ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 5 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई लेंथ हो गया 15 मीटर, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इट्स ओके, ओम मीटर जो फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7। ये क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट 3.7 अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Okay, determine the temperature coefficient of resistivity of silver. ठीक है स्टूडेंट, हमें निकालना है 3.7। क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, अल्फा का वैल्यू मतलब निकालना है, अल्फा निकालना है अलग अलग दो टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो वैल्यू दिया हुआ है। तो डायरेक्टली स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जहां पर स्टूडेंट क्या होता है R2 रेजिस्टेंस हुआ टेम्परेचर T2 पे और R1 रेजिस्टेंस हो गया टेम्परेचर T1 पे। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 27.5 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस तो रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट 2.1 ओम रेजिस्टेंस है। और दूसरा दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2.7 ओम। तो इसको हम लोग मान रहे हैं T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। ये T1 पर रेजिस्टेंस हो गया आपका R1, ये T2 पे रेजिस्टेंस हो गया R2। सबका वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, अल्फा का वैल्यू हमारा निकल जाएगा जो कि निकालना है स्टूडेंट। R2 आपका कितना हो गया 2.7, R1 कितना है 2.1। ओके, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 मीन्स 100 माइनस 27.5। ओके, चलिए नाउ ये 27 2.1 इधर आएगा, दोनों का पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 27/21 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 माइनस 27.5, ये आपका हो जाएगा 72.5। ठीक है स्टूडेंट, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं ये 1 को इधर ले आते हैं, 27/21 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 72.5, दिस बिकम्स 6/21 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 72.5। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा 6/21 इंटू 72.5। ये आपका फिर फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 से क्रॉस करेंगे तो 327 इंटू 72.5। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा, ये आपका नीचे में आ जाएगा 2
7 इंटू 72.5 इक्वल्स टू 507.5 507.5 इसमें 2 से फिर 2 को हम डिवाइड करेंगे 507.5 एंड दिस विल गिव यू 0.0039। ये अल्फा का वैल्यू हो गया इतना पर डिग्री सेल्सियस, ये जो आंसर 0.0039। क्लियर स्टूडेंट? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.8। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere। ओके, दो कंडीशन दिया हुआ है रूम टेम्परेचर पे, ये आपका दिया हुआ draws an initial current, आगे लिख रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर पे इनिशियली जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो ये नाइक्रोम, ये जो हीटिंग एलिमेंट है जो कि नाइक्रोम का बना हुआ है, ठीक है, ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा था एक सोर्स से हैविंग वैल्यू 230 वोल्ट, उससे कितना करंट ड्रॉ किया 3.2 एम्पियर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा फिगर की सहायता से तो ज़्यादा क्लियर होगा स्टूडेंट। 3.8 हम लोग देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए ये एक हीटिंग एलिमेंट है, जैसे आयरन आपका एक हीटिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफ़ी आगे जाके हम लोग देखेंगे एक इंडक्टर होता है जिसका सिंबल इस तरह का होता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो हम नहीं दिखा रहे हैं। एक इन जनरल हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, और ये हीटिंग एलिमेंट जो है एक सोर्स से जब कनेक्ट किया गया 230 वोल्ट के सोर्स से जब इसको हम कनेक्ट किए हैं तो इनिशियली रूम टेम्परेचर पे एट रूम टेम्परेचर मतलब ये इनिशियल इसका कंडीशन दिया हुआ है, इनिशियली ठीक है, इनिशियली एट रूम टेम्परेचर मतलब इसको T1 लिख देते हैं, ये 27 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, ये करंट का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर का करंट, 3.2 एम्पियर। ठीक है, और फाइनली आफ्टर फ्यू सेकेंड्स का क्या कंडीशन है स्टूडेंट, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स के बाद ये कंडीशन है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये इसी सोर्स है, सेम सोर्स है 230 वोल्ट। ठीक है, which settles after few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ओके, चलिए ठीक है, तो यही टेम्परेचर निकालना है। क्या है कि कुछ टाइम के बाद एक अलग टेम्परेचर पे ये कितना करंट ड्रॉ करना शुरू करता है 2.8 एम्पियर का करंट ड्रॉ करना शुरू करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये फाइनली आपका पोजीशन दिया हुआ है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, जब ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है, इतना कांस्टेंट वैल्यू का करंट फ्लो करने लगता है, और मान लेते हैं ये होता है एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे ऐसा होता है, तो T2 का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, यही T2 का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। इतना चीज दिया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, दिस इज अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है, ये इतना चीज दिया हुआ है। और वैसे स्टूडेंट अगेन चूंकि दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग यहाँ पे अब करंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस केस पे मान लेते हैं स्टूडेंट इसका जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, इसका R2 है, तो देखिए यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग ये लिख सकते हैं R1 का जो वैल्यू होगा V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V बाई आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है 230 डिवाइडेड बाई कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 3.2 इतना ओम हो जाएगा। R1 का वैल्यू इतना स्टूडेंट हो जाएगा, और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा अगेन V बाई आई, तो 230 डिवाइडेड बाई कितना करंट इस केस में फ्लो कर रहा है 2.1 इतना ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा T1 टेम्परेचर पे R1 पता है, T2 टेम्परेचर पे निकालना है, T2 का वैल्यू निकालना है जब इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हम लोगों को पता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। V है जो हमारे पास फॉर्मूला है अगेन R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1।
R2 का वैल्यू कितना हो गया 230 डिवाइडेड बाई 2.8 इक्वल्स टू R1 हो गया आपका 230 डिवाइडेड बाई 3.2 1 प्लस अल्फा, अल्फा का चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.70 इंटू 10⁻⁴ इंटू T2 माइनस T1। चलिए ये T2 का तो वैल्यू एक्चुअली हमें निकालना ही था, T2 माइनस T1 कितना 27 डिग्री सेल्सियस। चल ठीक है, नो यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 दोनों कैंसिल हो जाएगा, चूंकि पूरा टर्म जो इसके साथ प्रोडक्ट में है, ठीक है प्रोडक्ट में है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं 230 और ये 32 ऊपर आपका आ जाएगा मीन्स 32/28। क्लियर स्टूडेंट, 32/28 सिंपल मैथ्स। अब आगे मतलब मैथ्स ही है, फिजिक्स खत्म हो चुका है। 1 प्लस 1.70 इंटू 10⁻⁴ T2 माइनस 27। चलिए ये 1 को इधर ले आते हैं तो दिस बिकम्स 32 माइनस 20/28 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁴ T2 माइनस 27। इधर आपका हो जाएगा ऊपर में 32 माइनस 28, 4 नीचे में 28 तो 1/7 इक्वल्स टू 1.70 इंटू 10⁻⁴ T2 माइनस 27। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हम लिख सकते हैं T2 माइनस 27 इधर आपका 1/7 इंटू दिस आ जाएगा 1/7 इंटू 1.70 इंटू 10⁻⁴। चलिए इसको ऐसा करते हैं, ये 10⁻⁴ आपका ऊपर में चल जाएगा तो ये दिस डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1.70। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 1.70 ये आपका 11.9 840.34। चलिए T2 माइनस 27 इतना हुआ, इसलिए T2 इसमें आपका 27 ऐड हो जाएगा 27, तो ये आपका हो जाएगा 867.34 डिग्री सेल्सियस। इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 3.867। ओके चलिए ठीक है क्वेश्चन मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।